हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोनी एनिमेटेड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडियो लाइब्रेरी क्या है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका काम क्या क्या है। इसमें आप कंट्रोल सेटअप कर सकते हैं और आप इसमें एनिमेशन सेव कर सकते हैं और आप अपने पोजेस सेव कर सकते हैं और मिरर टेबल बना सकते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी एक एनिमेशन लाइब्रेरी बना सकते हैं। इससे आपका वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर आपने पोजेस को बार बार रीयूज़ करना है, आप पोजेस को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिपसिंग कर रहे हैं तो आपको एक बार मोशंस बना के आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं और उनको ब्लेंड कर सकते हैं कि आपको पोज कितने पसंद चाहिए। चलो चलते हैं मेरी माइक की स्क्रीन पे कैसे यूज़ करते हैं इसको। ये स्टूडियो लाइब्रेरी का जीयूआई, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सब बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपने अभी मैंने फ़ोल्डर सेट कर रखा है ऑलरेडी। आपने फ़ोल्डर सेट कैसे करना है, आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके अपना एक खाली फ़ोल्डर को अपना कर देना है कि टारगेट कर देना है, ये मेरा फ़ोल्डर है और सेव कर देना है। और मैंने अभी पहले ही कुछ प्रोजेक्ट्स अपने सेट कर रखे हैं, जैसे मैंने एक अकाली के नाम से अपना प्रोजेक्ट सेट कर रखा है और एक केशिंग के नाम से कर रखा है और एक मिलिट्री गर्ल और एक निका के नाम से। यहाँ पे आपको पोजेस डाल सकते हैं और आप सिलेक्शन सेट्स डाल सकते हैं और आप एनिमेशन डाल सकते हैं और मिरर टेबल भी बना सकते हैं यहाँ पे स्टूडियो लाइब्रेरी में। और ये यहाँ पे जाके आप सब कुछ कर सकते हैं कि एक फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं, अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो वो बना सकते हैं। मैं एक फोल्डर बना देता हूँ टेस्ट के नाम से। देखो मैंने अभी फोल्डर बना दिया, इसके अंदर मैं अगर एनिमेशन डालनी है तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पोज डाल के दिखाता हूँ, एक पोज आप कैसे डाल सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने कंट्रोल्स को पकड़ लेना है कि जो आपके कंट्रोल्स हैं उनको पकड़ लोगे, तो फिर इसके बाद आपको ये करना है राइट क्लिक न्यू एंड पोज पे जाना है। पोज कर रहे हो तो अभी मैं इस पे टेस्ट पोज डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपको पूछ रहा था थंबनेल आपको क्रिएट करनी है या नहीं करनी, आपने कि यस कर देना, अगर नहीं करनी तो इग्नोर कर देना। तो जैसे ये मेरा पोज आ गया और अब मैं आपको इस पोज को अब एनिमेशन कैसे डालनी है, राइट क्लिक जाएंगे और एनिमेशन, और यहाँ पे आप नेम डाल दें, अभी मैं जो डालना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप अपनी टाइमलाइन सेट कर सकते हैं कि आपने कितने फ्रेम की एनिमेशन डालनी। अगर मानो आपकी बड़ी टाइमलाइन पे काम कर रहे हो तो आप उसको छोटी टाइमलाइन पे बना सकते हैं। जैसे आपको 20 फ्रेम्स की एनिमेशन डालनी है, बाकी नहीं डालनी, तो यहाँ पे आप टाइमलाइन चेंज कर दें। अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं कि आपको याद है कि ये कौन सी एनिमेशन आप कमेंट्स में वो डाल सकते हैं और यहाँ नेम डाल देने। अगर अगर आप एमबी फॉर्मेट यूज करें तो आपने माया फॉर्मेट भी यूज़ करना, नहीं तो आपको ये एरर दे देगा। आपने फॉर्मेट सेट कर लेना और मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा अब। और यहाँ पे पूछ रहा है थंबनेल आपको क्रिएट करनी है या नहीं करनी, मैं कर दूंगी यस। ये देखो मेरी एनिमेशन आई है। और अब आपको मैं कंट्रोल सेट बनाना बताता हूँ कि कंट्रोल सेट आप कैसे बना सकते हैं। आप ये आएंगे यहाँ पे कंट्रोल सेट्स पे, फिर बॉडी लिख देंगे, जैसी बॉडी है बॉडी मैंने लिख दिया और सेव कर दूंगा। और आप इसका भी थंबनेल डालना चाह रहे हो तो डाल दो, अगर वो नहीं भी डालोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं। थंबनेल का ये आइकन रहता है वो, और ये एनिमेशन का रहता है प्ले बस पे, और ये बॉडी जो पोज होता है उस पर एक बॉडी टाइप की आती है, तो ये आइकन्स रहते हैं इनके। अगर अब मैं आपको पोज डाल के दिखाता हूँ, अपनी टाइमलाइन में बड़ी करता हूँ 42 के आसपास की। तो अब मेरे को जैसे ये पोज डालना है अपना, तो मैंने पहले पोज सेव किया था। जस्ट एक नीचे अप्लाई, आप इसकी वैल्यू को ब्लेंड भी कर सकते हैं, जैसे आप लिपसिंग कर रहे हैं। अगर आपने लिप से एक लिप के आपने सारे लिप्स शेप्स बना ली, तो उसके बाद आप इनको ब्लेंड्स भी कर सकते हैं कि अगर आपको वैल्यू कम ज़्यादा भी चाहिए आप उसके हिसाब से ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये आप 40%, 72%, अगर 100% कर दोगे तो 130 ओवरशूट भी कर देगा। इसी तरह आप पोज को भी सेट कर सकते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको 100% यूज़ करना है। अगर आप 100% यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये करना है, थोड़ी लाइब्रेरी ओपन करते हैं, यहाँ पे 100% डाल देंगे आप। और या अगर डबल टैप भी कर देंगे तो भी अपने आप 100 पे चल जाएगा वो। और अप्लाई क्लिक कर देंगे वो पोज आ जाएगा। ये देखो मेरा भी पोज आ गया वो जो मैंने पोज सेट किया था। और अब आप एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं इस पे, अब बताता हूँ मैं आपको अपने एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं इस पे। जो मेरी अभी एनिमेशन है, ये एक एनिमेशन पूरी पड़ी हुई है, तो इसकी में बहुत सारी ऑप्शन आती है जब मैं एनिमेशन डालने जाऊँगा तो। यहाँ पे जब देखो ये ऑप्शन दिखा रही है रिप्लेस की, तो देखो यहाँ पे रिप्लेस की ऑप्शन आ रही है, रिप्लेस ऑल की आ रही है और इंसर्ट एंड मर्ज करे।
यहाँ आपको बता दें रिप्लेस नॉर्मल जो नेम से आपको कंसिडर है कि जो एनिमेशन ऑलरेडी उसको डेट मार के ये वाली एनिमेशन अप्लाई कर देगा। जो स्टूडियो लाइब्रेरी पे है की एनिमेशन है उसको अप्लाई कर देगा। रिप्लेस ऑल, ये सारे कंट्रोलर्स के एनिमेशन आपको रिप्लेस कर देगा। और इंसर्ट है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दोबारा से यही सेम एनिमेशन डालना चाह रहा हूँ, मैं वो डाल सकता हूँ। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि इंसर्ट कैसे काम करता है। इंसर्ट काम करता है कि मैंने अभी यहाँ पे इंसर्ट करनी है ये वाली एनिमेशन, तो मैंने अप्लाई कर दी। अब ये यहाँ पे से आगे फिर भी वही एनिमेशन प्ले हो जाएगी जो मैंने ऑलरेडी डाली थी। अभी कंस्ट्रेंट सही से नहीं आई क्योंकि मैंने बेक नहीं की थी ये वाली एनिमेशन। अगर आप मर्ज यूज़ करते हैं, अगर आप मर्ज यूज़ करते हैं तो मर्ज में क्या होता है, जो एनिमेशन ऑलरेडी है ये एक लाइक लेयर की तरह काम करेगी। कि जैसे कि ऑलरेडी एनिमेशन जहाँ पे कीज़ है वहाँ पे भी कीज़ भी पड़ी रहेंगी, और ऊपर से इसके ऊपर ये वाली एनिमेशन भी अप्लाई कर देगी। अब देखो पहले वाली एनिमेशन बीच में पड़ी और ये देखो खराब हो जाएगी। अगर आप ऐसे कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं स्टूडियो लाइब्रेरी से, कि आप मर्ज भी कर सकते हैं। और अभी मैं रिप्लेस ऑल पे कर चला जाता हूँ। और जो नेम स्पेस है वो आप फाइल से रहने देंगे तो मच बेटर रहेगा। जो यहाँ पे नेम स्पेस की ऑप्शन आती है, फ्रॉम सिलेक्शन या फ्रॉम फाइल कर दो, सही रहेगा आपके लिए। अगर आप मल्टीपल करेक्टर यूज़ करें तो आप फ्रॉम फाइल कर सकते हो। और उसके अगला बेनिफिट्स इसका रहता है, अगर आप किसी स्टूडियो में काम कर रहे हैं, आपके मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है कि लैन केबल से एक सर्वर से कनेक्टेड है, आप सर्वर पे अपनी स्टूडियो लाइब्रेरी बना सकते हैं। अगर आपने अपनी एनिमेशन किसी को स्विच ओवर करनी है तो आप यहाँ पे स्टूडियो लाइब्रेरी पे अपनी एनिमेशन डाल दें, और आपकी एनिमेशन आपके दोस्त के पास चली जाएगी, जो आपका जो प्लीगर्स वो भी आपकी एनिमेशन को अपनी सेम लिंक पे डाल सकते हैं। तो सेम एक सेटअप है, वहाँ पे आप सेम एनिमेशन को आप डाल सकते, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कि जैसे मैंने एक दूसरी फाइल पे अकाली की लिंक पे डालूंगा तो वहाँ पे भी ये एनिमेशन चली जाएगी, जरूरी है कि आप ये सेम फाइल पे ही वर्क करेगी। और इसमें आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ है, आप इसके कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये कलर सेट कर दूँ, ऑरेंज, ग्रीन, ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हो, और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा आप रखना चाहें। मेरे को ब्लैक अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक यूज़ करूँगा। और आपको आइकन्स कैसे यूज़ करने हैं, लार्ज एंड स्मॉल, और मैं ये सेव कर दूँगा, मेरे को स्मॉल आइकन अच्छे हैं। ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मान लो कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज काम करना चाह रहे हैं, तो फोल्डर को भी एज ए प्रोजेक्ट में बना सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट का एक फोल्डर, सेकंड प्रोजेक्ट का सेकंड फोल्डर। और अगर आप यहाँ पे फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फोल्डर्स बना सकते हैं, तो वो भी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रोनी एनिमेटर, नो साइनिंग ऑफ।